हेलो दोस्तों, गर्मियों में हम अपने घर पे एयर कंडीशनर का तो इस्तेमाल करते हैं, बट एक चीज़ हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है और वो है इसके बिजली बिल का कंजप्शन। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वोल्टास का 1.5 टन का 3 स्टार इन्वर्टर एसी अगर हम पूरी रात चलाते हैं तो ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। दोस्तों, इससे पहले आपको कुछ पॉइंट्स जानने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात है कि ये एक इन्वर्टर एसी है, 1.5 टन का एसी है, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि मेरा जो रूम है वो 11 बाई 12 का रूम है और 11 फीट की हाइट है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट ये है कि आज टेम्परेचर कितना है, तो आज मेरे एरिया में जो टेम्परेचर है वो 36 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। 36 डिग्री सेल्सियस आउटसाइड टेम्परेचर है, तो रूम का टेम्परेचर आप 2 डिग्री 2.5 डिग्री कम कर लो। अब हम इस एसी को चलाएंगे 27 डिग्री सेल्सियस पे। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोग अपने घर पे अपने एसी को 24 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस या 16 डिग्री सेल्सियस चलाते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इतने कम डिग्री सेल्सियस पे एसी को जब आप रन करोगे तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। तो आपको अक्सर अपने घर का जो एसी है वो हमेशा 26, 27 या 28 डिग्री सेल्सियस पे चलाना चाहिए। ये मेरा एक एडवाइस है, आप लोग को मानना ना मानना आप लोग के हाथों में। वैसे अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और साथ ही साथ अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो इस यहाँ पे मैंने टैग कर दिया, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें आप लोग को बता दी। तो अब देखिए, इस टाइम ऑन करने से पहले आपको बताया था कि इसका जो वायर है इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है MEC सेंस के एक मल्टीमीटर से, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे है डिजिटल मीटर, मल्टी फंक्शन डिजिटल मीटर यहाँ लिखा हुआ है। ये जो है बहुत ही एक्यूरेसी के साथ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को मेज़र करता है। तो अभी हम यहाँ से अपने स्विच को ऑन करेंगे। तो ये देखिए, ऑन करते ही यहाँ पे लाइट आ चुकी है और यहाँ पे इसने जो भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है वो यहाँ पे शो करता है। और यहाँ पे ये वॉट कंज्यूम, अभी जो वॉट कंज्यूम कर रहा है, जैसे मैंने एसी ऑन किया तो अभी 19-20 वॉट ले रहा है। अभी जैसे जैसे कंप्रेसर ऑन होगा ये वॉट 100, 150, 200, फिर 500, फिर 1000, फिर 1200, फिर 1500, फिर 1700 तक चला जाता है, ठीक है। तो अभी हम पहले इसके KWH जो लिखा हुआ है यहाँ पे किलोवाट आवर, इसी को यूनिट बोलते हैं, यही मेज़र करते हैं हम इस मीटर के द्वारा। तो यहाँ पे एक रीसेट बटन दिया हुआ है, इसे हम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये जो यूनिट अभी शो कर रहा है 5.59, ये क्लियर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कैलिब्रेट हो गया 0.00 किलोवाट आवर पे। तो अभी हमारा एसी जो है वो ऑन हो चुका है, आप देख लीजिए यहाँ पे। और मैंने इसे ऑलरेडी 27 डिग्री सेल्सियस पे, एक्चुअली मैं इसे चलाता हूँ तो इसलिए ये ऑलरेडी 27 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे सेट है, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करता हूँ। ये मैं 2-3 चीज़ें बताता हूँ। ये कूलिंग मोड पे है, 27 डिग्री सेल्सियस पे है, और इसका फ्लैप भी मैंने ऑन कर रखा है यहाँ पे। तो अभी हम इसे चलाते हैं आज पूरी रात। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, अभी मैं आपको टाइमिंग बता दूं तो इस समय जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 11:30 बजे रात का। जी हाँ दोस्तों, आज है 13 जून 2026, रात 11:30 बज रहा है इस समय। तो 11:30 बजे से हम इसे ऑन करते हैं एसी को, और फिर सुबह देखते हैं कि कब हम सो के उठते हैं, उस समय मैं बंद करूँगा और सारा कैलकुलेशन आपको कॉपी पेन पे सही तरीके से कैलकुलेट करके दिखाऊँगा। सकते हैं कि इस समय हमारा रूम बहुत हद तक ठंडा हो चुका है, और यहाँ पे जो अभी वॉट कंजप्शन आ रहा है वो आ रहा है 526, 525 वाट। अभी ये घट गया था, 400 के करीब आ गया था, अभी थोड़ा सा बढ़ा है। और यहाँ पे इतने देर में मेरी जो एयर कंडीशनर ने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है वो किया है 0.93 यूनिट। और टाइमिंग की अगर बात करें तो हमने 11:30 बजे ऑन किया था, और अभी आप देख सकते हैं ये रात के 1:10 हो रहा है, ठीक है। तो इतनी देर में हमारे एयर कंडीशनर ने 9.3 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है, और वॉट कंजप्शन जो अभी चल रहा है वो चल रहा है 525 के आसपास। और यहाँ पे हमारा एसी अभी भी 27 डिग्री सेल्सियस पे रन कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर मेंशन हो रहा है। चलिए अब देखते हैं फिर सुबह फाइनली कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी ये कंज्यूम करता है। आज चलने के बाद एयर कंडीशनर अभी बज गए हैं सुबह के 7। हमने अपने एसी को यहाँ से ऑफ़ कर दिया है। आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे अपने एसी को ऑफ़ कर दिया है, और अभी हम देखेंगे कि ये इसने पूरी रात चलने में, मैंने इसे 11:30 बजे के अप्रॉक्स स्टार्ट किया था और अभी बज गए हैं सुबह के 7। तो हम देखते हैं कि ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी अभी तक इसने कंज्यूम किया है। तो यहाँ से हमने एसी को ऑफ़ कर दिया है ताकि ये वाला बस मीटर ऑन हो और मैं आपको डिटेल दिखा सकूँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों, है वो अभी 0 दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे एसी जो है वो ऑफ कंडीशन में है, ठीक है। और इसने जो रात के 11:30 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक, यानी कि 7.5 घंटे एयर कंडीशनर मेरा चला है 27 डिग्री सेल्सियस पे, और इसने जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है वो है 3.38 किलोवाट आवर, यानी 3.38 यूनिट। तो चलिए अभी लेके चलते हैं आपको कॉपी पेन पे और आपको कैलकुलेट करके बताते हैं कि इसने कितनी इलेक्ट्रिसिटी यानी कितना बिजली का बिल जनरेट किया है हमारे इस एयर कंडीशनर ने। यहाँ पे हम आ गए हैं कॉपी पेन पे। आप देख सकते हैं हमने अपने एसी को
7.5 घंटे के लिए रन किया था, 11:30 से 7 बजे तक। तो इसने यूनिट जो कंज्यूम किया है वो क्या है, 3.38 यूनिट, ठीक है। तो मेरे एरिया में जो पर यूनिट का कॉस्ट है वो अप्रॉक्सीमेट 7 रुपीज़ है, 6 पॉइंट कुछ है, बट 7 रुपीज़ मैं राउंड फिगर कर दे रहा हूँ इसे। तो 7 इंटू 3.38 यूनिट से मैं अगर इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 23.66 रुपीज़ आएगा। यानी कि 7.5 घंटे मेरा AC 36 डिग्री सेल्सियस आउटसाइड टेम्परेचर था और वहाँ पे इसने 27 डिग्री सेल्सियस पे रन हुआ है पूरी रात। तो इसने लगभग 23.66 रुपये कंज्यूम किया है इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे। तो अगर मैं इसी सिनेरियो को ले लेता हूँ 30 दिन के लिए, यानी पूरे 30 दिन तक, 1 महीने तक अगर मैं इसी सिनेरियो को कंसीडर करता हूँ, तो उस कंडीशन में 30 डेज़ का 23.66 इंटू 30 इज इक्वल टू 709.8, यानी 709 रुपये 8 पैसे, सॉरी 80 पैसे। तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा। इसको मैंने अप्रॉक्सीमेट मान लिया है कि 700 से 800 के अराउंड आपका बिल आने वाला है। तो अगर 1.5 टन के AC को आप रात भर चलाते हो तो डेफिनेटली इन्वर्टर AC है तो उससे काफ़ी हद तक इलेक्ट्रिसिटी का बचत तो हो जाता है। अब दोस्तों आपको बहुत सारे वीडियोज़ में सेम टेम्परेचर पे अलग अलग ये जो यूनिट कंजप्शन है, मतलब टोटल जो बिजली का बिल निकल के आता है, वो थोड़ा डिफरेंशिएट करता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए कि अभी मैं जून के महीने में कैलकुलेट कर रहा हूँ, अगर मैं इसी को जुलाई के महीने में कैलकुलेट करूँगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो निकल के आएगी, जो बिल का रेट निकल के आएगा वो कुछ अलग होगा। वहीं पर अगर मैं अप्रैल में करूँगा तो वहाँ पर कुछ और होगा, मैं अगस्त में करूँगा तो वहाँ कुछ और होगा। तो इसलिए आपको मैं हर तरीके से करके दिखा देता हूँ ताकि हर महीने हर टेम्परेचर पे आउटसाइड टेम्परेचर कितना है, इनसाइड टेम्परेचर कितना है, 27 पे चलाना है कि 28 पे चलाना है, हर तरीके से मैं वीडियो बना देता हूँ ताकि आप लोग अपने हिसाब से देख लो कि आपके हिसाब से क्या परफेक्ट है और आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना होने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ नीचे मैंने टैग कर दिया सारे प्रोडक्ट, MEC सेंस का मल्टीमीटर भी टैग कर दिया मैंने, अपने एयर कंडीशनर का भी वो टैग कर दिया है प्रोडक्ट सेक्शन में। आप वहाँ से जाकर परचेज करोगे तो डेफिनेटली हमारे चैनल को भी थोड़ा बहुत हेल्प हो ही जाता है। और हाँ दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो बस आज की वीडियो में ये था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।